कॉन्फिडेंस जीवन में बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस जो होता है, कॉन्फिडेंस लेवल सबको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है आपको क्या करता है, आपके मार्गदर्शन को बहुत आगे बढ़ा देता है। कॉन्फिडेंस आपके लेवल को उठा देता है। होता क्या है, आप जानते हैं जंगल का शेर होता है, जंगल के शेर का कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा है। उसको लगता है कि मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए वो राजा है। क्योंकि जंगल में शेर से भी बड़े बड़े जानवर होते हैं। जंगल में भाई शेर से बहुत बड़े जानवर हैं। हाथी है, अगर हाथी चाह लेना तो शेर को दुइये बार में पटकेगा, शेर खत्म हो जाएगा। लेकिन साथी शेर को क्या, शेर को गुरूर है कि मैं जंगल का राजा हूं। हाथी को नहीं पता मैं जंगल का राजा हूं। हाथी का जो मोटिवेशन है, उसका मोटिवेशन नीचे है। इसीलिए हाथी को लगता है, हाथी की शरीर इतनी भारी भरकम है कि उस शेर को चाहे तो चाहे जितना उठा के पटके दुइये बार में शेर खत्म। लेकिन शेर को क्या, कॉन्फिडेंस मैं जंगल का राजा हूं, हाथी मेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर शेर दहाड़ देगा तो हाथी क्या करेगा, पीछे भाग जाएगा। क्योंकि हाथी का कॉन्फिडेंस क्या है, गायब है। शेर का कॉन्फिडेंस क्या है, ऊपर है। शेर को हाँ मैं राजा हूं तो राजा हूं, शेर आगे बढ़ेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ऊंचा होना चाहिए। अपनी सोच को बहुत आगे रखो। सोच को जितना आगे रखोगे जिंदगी में उतने ही जल्दी कामयाब बनेंगे आप। पॉइंट समझते हैं तो ध्यान देंगे। हम लोग को पढ़ना है रीजनिंग पार्ट 2 कैलेंडर के बारे में जान लेंगे। कैलेंडर भाग 1 आपको पढ़ा दिया गया है, यह भाग 2 की वीडियो है। साथियों ध्यान देंगे, जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। साथियों पॉइंट समझेंगे। विषम दिन के बारे में हम लोग जानेंगे। विषम दिन होता क्या है, किसी महीने का जो ऐसी संख्या जो 7 से भाग देने पर महीने का कुछ दिन बच जाता है, तो उसको कहा जाता है विषम दिन। जैसे अगर आप जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी में क्या होता है, आप कहेंगे सर जनवरी में 30 दिन होता है, सॉरी जनवरी में 31 दिन होता है। तो जनवरी में भैया जब 31 दिन होगा, 31 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा। और 28 में क्या होगा, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। यही जो 3 शेष बच जाता है, उसी शेष को विषम दिन कहा जाता है। कैलेंडर का सवाल लगाने के लिए केवल विषम दिन जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, विषम दिन। आप जब विषम दिन जानेंगे तो सवाल को बहुत अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। यहीं पे अगर हम फरवरी महीने की बात करते हैं तो फरवरी महीने में क्या होता है, जो माह 28 दिन का होता है, 28 दिन का अगर माह है तो उसमें 0 विषम दिन होगा। अगर यहीं पर फरवरी 29 का है तो इसमें 1 विषम दिन। क्या विषम दिन, 1 विषम दिन। ध्यान देंगे, फरवरी अगर 28 का है तो 0 विषम दिन, अगर 29 का है तो 1 विषम दिन। क्यों सर 0 विषम दिन, क्योंकि 28 भैया 7 से डिवाइड है, 7 से क्या है, डिवाइड है। 7 चौक 28, शेष नहीं बचेगा। जब शेष नहीं बचेगा तो विषम दिन नहीं आएगा। जो शेष बचता हो उसी को विषम दिन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार आप कहेंगे मार्च की बात करेंगे। मार्च कितने का महीना है, 31 का महीना है। 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो यही सेम कंडीशन हो जाएगा, 7 चौक 28 और 3 क्या बच जाएगा, 3 शेष हो जाएगा। यही 3 विषम दिन है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो महीना 31 का होता है उसमें 3 विषम दिन बचता है। जो महीना 30 का होगा उसमें 2 विषम दिन, और जो महीना 28 का होगा उसमें कोई विषम दिन नहीं बचेगा। यही विषम दिन होता है। अगर विषम दिन हम लोग जान जाएंगे तो सवाल बिल्कुल आसान तरीके से लगेगा। जैसे अगर हम आपको सवाल देना चाहें, देखिए पॉइंट को समझिए। पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। सवाल दिया गया है, किसी माह की 3 तारीख को, किसी माह की 3 तारीख को शनिवार है, तो उसी माह के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा।
किसी माह की 3 तारीख को शनिवार है तो उसी माह की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। जब आप ऐसे सवाल रखते हैं तो ऐसे सवाल को क्या करेंगे, जो लास्ट तारीख है जो प्रारंभिक तारीख है दोनों को घटा देंगे। 29 में से 3 घटाएंगे तो कितना 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 आएगा, 26 आएगा। 26 आएगा। इसका मतलब 26 दिन में हमें डिफरेंट निकालना है, जितना अंतर आता है उसी में 7 से भाग करा देंगे। 26 में 7 से भाग कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा। कितना शेष बचा, 5 शेष बचा। जो 5 शेष बचा, इसी शेष को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कहने का मतलब 3 तारीख को दिया गया, 3 तारीख को शनिवार है जी, बोलिए 3 तारीख को शनिवार अगर भाई है, 3 तारीख को शनिवार है तो शनिवार में क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। तो शनिवार में 5 विषम दिन है ना, तो 5 जोड़ देंगे। शनिवार में 5 जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, रविवार 1 हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। कहने का मतलब जब इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 तारीख में 5 दिन जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा गुरुवार, बृहस्पतिवार हो जाएगा। कहने का मतलब 29 तारीख को बृहस्पतिवार या गुरुवार होगा। ठीक है सर, क्या कोई दूसरा तरीका, बिल्कुल है, तरीके की तो खान है हम। पॉइंट समझिए, पहला मेथड क्या हो गया, जो भी लास्ट डेट है, जो प्रथम डेट है, दोनों को घटा देंगे। घटाने के बाद जो अंतर आएगा उसको 7 से भाग करा देंगे तो कितना विषम दिन आएगा, 5 विषम दिन आएगा। अच्छा भैया 5 विषम दिन है, इसका मतलब 3 तारीख को शनिवार दिया है, आप शनिवार में 5 जोड़ देंगे तो गुरुवार उत्तर आ जाएगा। या तो आप 5 जोड़ दीजिए, या तो 5 जोड़ दीजिए, या तो क्या कीजिए, 7 5 12। ठीक है, पॉइंट समझेंगे। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा कि नहीं, 7, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो आप या तो क्या करेंगे, शनिवार में 5 जोड़ देंगे, या तो 2 घटा देंगे तब भी उत्तर आएगा। 2 घटा देंगे, शनिवार में से 2 घटाएंगे तो आपका गुरुवार आ जाएगा। अच्छा सर काहे 2 घटाया गया, काहे 2 घटाया गया, पॉइंट समझेंगे। ऐसी संख्या घटाया जाता है ताकि दोनों का योग 7 हो जाए। जैसे 5 और 2 का योग 7 हो जाएगा, 5 और 2 का योग कितना हो जाएगा, 7। 5 और 2 का योग 7 होगा। कहने का मतलब या तो 5 जोड़ सकते हैं या तो 2 घटा सकते हैं। पॉइंट है समझ में। अच्छा ठीक है, क्या सर दूसरा तरीका है, हाँ है, बिल्कुल है भैया, काहे नहीं है। देखिए किसी माह की 3 तारीख को शनिवार है, ध्यान देंगे 7 दिन अगर ऐड कर देंगे ना, 7 दिन ऐड करेंगे आपको वही दिन फिर से मिल जाएगा। जब आप 7 दिन ऐड करेंगे तो वही दिन फिर से मिल जाएगा। जैसे क्या दिया गया है, 3 तारीख को शनिवार है, 3 तारीख को शनिवार, आप 3 तारीख में 7 दिन जोड़ेंगे ना तो 10 तारीख हो जाएगा, 10 तारीख को भी शनिवार होगा। 10 तारीख में 7 दिन जोड़ेंगे ना तो 17 तारीख हो जाएगा, 17 तारीख को भी शनिवार होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, 17 में 7 जोड़ेंगे, 7 7 14 24 तारीख, 24 तारीख को भी शनिवार होगा। ठीक है, 24 तारीख को क्या हो गया, शनिवार। अच्छा अगर आप सर 24 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 तो जाने नहीं है, 31 नहीं जाना है आपको, कहाँ जाना है, या 29 तक जाना है। 24 में भैया कितना जोड़ दे कि 29 हो जाए, 5 जोड़ दे। कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें। अच्छा शनिवार में 5 जोड़ दे, कहने का मतलब जब शनिवार में 5 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, गुरुवार मिल जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, 24 में 5 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 29 तारीख आ जाएगा, और 29 तारीख को क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी माह के 10 तारीख को मंगलवार पड़ता है, 10 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो उसी माह के
24 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, उस किसी माह के 10 तारीख को मंगलवार है, तो उसी माह के 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, पॉइंट समझेंगे। सर 24 और 10 के बीच में कितने का अंतर है? 24 माइनस 10 करेंगे तो आप कहेंगे सर 14 का अंतर है। 14 में 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 2 बार गया, विषम 0 आया। पॉइंट ध्यान देंगे, विषम जब 0 आ जाएगा तो दिन वही रहेगा जो आपका दिया गया, मतलब उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। ठीक है, नहीं जोड़ना घटाना, तो आप कहेंगे सर अगर 10 तारीख को मंगलवार है तो कहने का मतलब 10 तारीख में कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, मंगलवार है तो 24 तारीख को भी क्या रहेगा? 24 तारीख को भी मंगलवार रहेगा। 24 तारीख को भी क्या रहेगा? मंगलवार रहेगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी आपके पास है। ध्यान देंगे, हमने बताया कि प्रत्येक 7वां दिन, 7 दिन जोड़ दोगे जब आप ना, प्रत्येक 8वां दिन समान होता है। कैलेंडर में प्रत्येक 8वां दिन समान होता है, 7 जोड़ेंगे। अगर भैया 10 को शनिवार है, 10 को शनिवार है, 7 जोड़ देंगे, कितना मंगलवार दिया गया है। ठीक है, 10 को मंगलवार है, कोई बात नहीं, 10 को मंगलवार है तो 17 को सर फिर मंगलवार होगा। फिर कहने का मतलब 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, 24 को फिर मंगलवार होगा। बस उत्तर आ गया। ठीक है, ठीक है साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला सवाल, ठीक है, ध्यान देंगे, यदि 3 जनवरी को बुधवार है तो 5 फरवरी को कौन सा दिन होगा? बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए सर 3 तारीख को है बुधवार, 3 तारीख को बुधवार अगर दिया गया है तो 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 तारीख को फिर बुधवार होगा, 10 तारीख को बुधवार हो गया, 17 तारीख को फिर बुधवार है। ठीक है, ठीक है सर 17 के बाद 24 को फिर बुधवार है। अगर 24 को फिर बुधवार है, 3 जनवरी की चर्चा, जनवरी 31 का महीना है। कितने का महीना है? 31 का महीना। इसका मतलब 31 तारीख को फिर बुधवार है। 31 तारीख को बुधवार है, कब पहुंचा? 5 फरवरी, मतलब इसी बुधवार में 5 दिन और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बुधवार में 5 दिन और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? चाहे बुधवार में 5 जोड़ दीजिए, चाहे 2 घटा दीजिए। तो आप बुधवार में 5 जोड़ेंगे या 2 घटाएंगे, तो बुधवार में से 2 घटाएंगे तो सोमवार। कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा? 5 फरवरी को सोमवार हो जाएगा। 5 फरवरी को क्या हो जाएगा? सोमवार। नहीं जान पाए? जान गए? ठीक है सर, दूसरा तरीका जो बता रहे थे उसमें क्या था? ठीक है भैया, दूसरा तरीका भी ध्यान देंगे। अगर 31 जनवरी 3 जनवरी दिया है, आप कहेंगे सर जनवरी में कितने विषम दिन हैं? जनवरी 31 का महीना है, 31 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो गया। सर अभी तो 5 फरवरी की चर्चा का है, 28 में 5 और ऐड कर दीजिए तो 5 फरवरी आ जाएगा। तो 28 में 5 जोड़ेंगे कितना? 8 5 13 33 हो जाएगा। 33 दिन, मतलब 5 फरवरी और 3 जनवरी के बीच में 33 दिन का गैप है।
33 में 7 से भाग करा देंगे। 33 में जब 7 से भाग कराएंगे तो 7 चौक 28, 4 12 गया, और 28 में क्या कर देंगे प्लस 5 दिन ऐड कर देंगे। तो जब 5 दिन ऐड करेंगे तो यही क्या हो जाएगा विषम दिन हो जाएगा। अब भैया क्या करेंगे बुधवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? अगला क्वेश्चन, यदि किसी साधारण वर्ष में 15 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक है, तो उसी वर्ष 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा? है ना मजेदार सवाल। किसी साधारण वर्ष में 15 जनवरी को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा? देखिए कैसे लगाते हैं। आपको पता है सर 15 जनवरी की घटना दिया है, 15 जनवरी को दिया गया है, क्या दिया गया है? शुक्रवार दिया गया है। फिर पूछा गया है 15 नवंबर की चर्चा दिया गया है, 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अगर आप बात करते हैं सर 15 दिया कैंसिल हो जाएगा। अगर डेट समान है, समान डेट दिया गया तो समान डेट या समान महीना दिया गया तो उसको काट दो, समझ गए। तो आप कह रहे हैं सर 15 जनवरी और 15 नवंबर दिया, 15 क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब ध्यान देंगे जनवरी की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जनवरी की जब बात करेंगे तो जनवरी में क्या है 5 जनवरी को शुक्रवार है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जनवरी में कितना दिन बचा। आप करें सर 31 का महीना होता है जनवरी 31 का महीना होता है, 15 दिन निकाल देंगे तो कितना दिन बचेगा 16 दिन बचेगा। अच्छा जब 16 दिन बचेगा ना तो 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 2 विषम दिन मिलेगा। कितना विषम दिन? 2 विषम दिन। अब क्या दिया गया है जनवरी में 2 विषम दिन हो गया। जनवरी में कई विषम दिन? 2 विषम दिन। जनवरी में भैया अगर 2 विषम दिन आया तो क्या मिलेगा? फरवरी की बात करेंगे तो फरवरी में हो जाएगा 0 विषम दिन। मार्च की बात करेंगे, मार्च सर 31 का महीना है तो 3 विषम दिन। अप्रैल की बात करेंगे, अप्रैल 30 का महीना है तो कितना विषम दिन? 2 विषम दिन, ठीक है। बाकी मई में आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 विषम दिन। जून की बात करेंगे तो जून में सर हो जाएगा 2 विषम दिन। जुलाई में हो जाएगा 3 विषम दिन। अगस्त में हो जाएगा 3 विषम दिन, क्योंकि अगस्त 31 का महीना है। सितंबर का हो जाएगा, सितंबर में 2 विषम दिन। अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर में कितना 3 विषम दिन। नवंबर में हो जाएगा कितना 15 नवंबर मतलब 1 विषम दिन। भाई ध्यान देंगे 15 में 7 से डिवाइड कराएंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ 1 शेष आएगा, ठीक है। जोड़ देंगे, जहां जोड़ने पर 7 आ जाएगा वहीं कैंसिल कर देंगे, या 7 से कटने वाली संख्या आ जाएगी। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, इसको कैंसिल हटा दो। हो नहीं जान पाए, जहां जोड़ने पर 7 आएगा उसको घटाते चले जाओ। जैसे क्या हो गया 3 2 5 2 7, इनका योग 7 को, इसको हटा दो, अब इतना शेष बचा है। फिर हो जाएगा 3 2 5 5 3 8 8 3 12 12 2
अच्छा 8 3 11, 11 2 13, ठीक है। 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 विषम दिन मिला। 17 में 7 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा? 3 शेष बचेगा। 3 अगर शेष बचेगा, 3 शेष जब बचा तो हम क्या करेंगे? शुक्रवार में 3 जोड़ देंगे। शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सोमवार। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। 15 नवंबर को क्या बन जाएगा? सोमवार। आया समझ में? नहीं समझे? समझ के अगला क्वेश्चन। पाँच मार्च 2013 को यदि शनिवार था तो 7 सितंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? लगा दो उत्तर, लगा दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या दिया है। 5 मार्च 2013 को शनिवार था, 7 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन था? पॉइंट देखेंगे भैया। 5 मार्च की बात किया है, 5 मार्च को दिया गया है शनिवार, वर्ष समान है। अगर 5 मार्च की घटना दिया, मार्च होता 31 का महीना, 5 दिन घटा देंगे तो कितना बचेगा? 31 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। जब 26 दिन बचेगा, 26 में 7 से डिवाइड कराएंगे तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 5 शेष बचेगा। 5 शेष हो गया मार्च महीने में। अप्रैल में ऐसे निकाल लेंगे, अप्रैल में 2 विषम दिन, अप्रैल के बाद मई में 3 विषम दिन, जून में 2 विषम दिन, जुलाई में 3 विषम दिन, अगस्त में 3 विषम दिन। इसके बाद सितंबर की बात किया, 7 सितंबर की बात किया। ठीक है, आपको सिखाया गया है सर जहां पे क्या होगा, योग 7 हो जाएगा तो वो काट देंगे। जैसे क्या है, 5 और 2 जोड़ेंगे, 7 कैंसिल, 7 कैंसिल। ठीक है, फिर क्या कहेंगे? 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना? 7 1 7, एक बार कितना शेष बचा? 7 5 12, अच्छा 7 4 11, 4 शेष बचा। शेष 4 है। इसका कहने का मतलब है शनिवार में 4 दिन जोड़ देना है। शनिवार में 4 दिन जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? बुधवार उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, अगला सवाल। चलिए पॉइंट समझते हैं। वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस मंगलवार को पड़ा। गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, 26 जनवरी 2020 बताया गया है, मंगलवार था। 26 जनवरी 2020 को मंगलवार था। कह रहे हैं उसी वर्ष मतलब 2020 में ही अहिंसा दिवस किस तारीख को था, किस दिन था? अहिंसा दिवस मनाया था 2 अक्टूबर को। ठीक है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए उनके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहने का मतलब 2 अक्टूबर 2020 की घटना पूछा गया है। आप कहेंगे सर जनवरी में 26 तारीख दे दिया है, जनवरी कितने का महीना होता है? 31 का महीना है। 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 दिन जनवरी में बचेगा।
जनवरी में 5 विषम दिन, फरवरी में हो जाएगा 1 विषम दिन। अच्छा भाई 2020 की बात की है, 2020 लीप वर्ष है, 2020 भैया लीप वर्ष है। अब आपका क्या है, 5 बचा है जनवरी में, 1 बच गया फरवरी में, ठीक है। इसके बाद मार्च में 3 विषम दिन, मार्च के बाद अप्रैल में 2 विषम दिन, अब इसके बाद हो जाएगा मई में 3 विषम दिन, जून में 2 विषम दिन, जुलाई में 3 विषम दिन, अगस्त में 3 विषम दिन, सितंबर में 2 विषम दिन, अक्टूबर में 2 विषम दिन, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सब आ गया। आप कहेंगे सर 5 1 6 3 9 2 11 11 3 14, इतना कैंसिल, जहां 7 से भाग चले जाएगा उतना छोड़ देंगे। फिर क्या हो गया, 2 3 2 5 5 2 7, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ 3 बचा और यहाँ 2, 3 2 5 5 बचा, 5 विषम दिन आया। आप क्या करेंगे, मंगलवार में 5 जोड़ देंगे, चाहे 2 घटा देंगे। मंगलवार में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, रविवार। कहने का मतलब 2 अक्टूबर 2020 को प्रश्न के अनुसार रविवार था, ठीक है।